माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा अच्छे से कीजिएगा और एक एक बातों को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो भी बच्चे पेड कोर्स ले रखे हैं उनको पता है कि बहुत बार आपका ये रिपीटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, सब आपको मैंने डिटेल में करा रखा है। रेवोल्यूशन के ऊपर आपका सवाल आता ही आता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर्स में मैंने आपको डिटेल में जो कराया है वो आप जीके का प्रीवियस ईयर फोल्डर होगा पेड कोर्स में, उसको देखिएगा ज़रूर, पूरा ए टू जेड। आपको जीके में आराम से 10 से 15 क्वेश्चंस वहीं से हो जाएगा जो भी डिटेल्स में मैंने आपको कराया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में? 2013, 1950, 2020, 1961। तो 2013, 2020 तो नहीं होगा, तो अब 1950 और 1960 आपका है। जो हरित क्रांति आपका था वो 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नॉर्मन आपका बोरोलैंग के द्वारा स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरोलैंग के द्वारा स्टार्ट हुआ था। और इसमें आपका ये वर्ल्ड वाइड हुआ था, यानी पूरे विश्व में हुआ था हरित क्रांति का, ठीक है। और इन्हीं को जनक माना जाता है, नॉर्मन, ठीक है। नॉर्मन बोरोलैंग, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा, ठीक है। तो हरित क्रांति का मुख्य फसल क्या था आपका? गेहूं था, वीट, ठीक है। गेहूं, चावल, राइस, फिर आपका बाजरा, ठीक है। फिर आपका मक्का यानी मेज, ठीक है। ये सब आपका ज्वार, ये सब आपका मेन था, ठीक है। और भारत में इसका 1960 में जैसे बोला गया, लेकिन 1961 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका 1961 में थोड़ा सा लेट पहुंचा, आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। विश्व में 1960 में स्टार्ट हुआ, पहुंचते पहुंचते भारत 1961 आ गया था। तो 61 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और हर टाइप के रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन में कौन सा फसल मेन था, चाहे ब्लू हो, सिल्वर हो, सारा रेवोल्यूशन आपको ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कब आरंभ हुआ ये भी, ठीक है। ये बहुत वीवीआई है और रिपीटिव क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। कौन सा एक मिलेट नहीं है? मिलेट इसमें से कौन सा नहीं है? ज्वार, गेहूं, रागी, बाजरा। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गेहूं। गेहूं एक मिलेट नहीं है, ठीक है। गेहूं एक मिलेट नहीं है, ठीक है। बाकी सब ज्वार, रागी, बाजरा सब एक मिलेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बता दीजिएगा, व्हाट इज कॉल्ड अ फील्ड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? श्वेत हाथियों का क्षेत्र यानी एरिया किसे कहा गया है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, भारत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। फील्ड ऑफ व्हाइट एलिफेंट यानी आपका थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, भारत। कौन सा आपका श्वेत हाथी कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर सभी का ए आ रहा है, वेरी गुड, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो थाईलैंड आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सभी को वेरी गुड जिनका जिनका ए था, ठीक है। इन विच सिटी डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, ठीक है। आपका बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, अहमदाबाद, लुधियाना या पटना। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिपीटेड क्वेश्चंस है माय डियर लवली सोल्जर्स पीपीआई के आर्मी। आपको बताना है कि आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि किस टाइम को हुआ था प्रीवियस ईयर्स में, तो कब हुआ था यहाँ पे आया है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब स्टेट में हुआ था। पंजाब में आपका कौन सा प्रांत में? अमृतसर में, ठीक है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग था, ठीक है। तो वहां पे हुआ था 1919 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो सभी को वेरी गुड जिनको पता था ऑलरेडी। तो इसी टाइप का बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आएगा, तो जीके में ज्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है।
वेन वाज द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो बच्चे पढ़ रखे हैं पेड कोर्स में अच्छे से कर रखे हैं, तो आपको ये चीज़ सारा मैंने करा रखा ऑलरेडी डिटेल्स में। तो पुराना वाला 2006 से अच्छे से कीजिएगा पूरा 21 तक, तभी तो अच्छे से होगा, है कि नहीं। सो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? 2000, 2019, 2005 या 1990? कब खेला गया था बताइए। तो आपका ये आपका 2005 में, करेक्ट। 2005 में आपका पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 17 फरवरी को आपका खेला गया था 2005 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के बीच में। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और उसी में आपको मैंने एक्स्ट्रा में IPL वगैरह सबका कराया था, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? बैरोमीटर का खोज किसने किया था? बताइए जल्दी, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने, नेपियर ने, पास्कल और आपका गैलीलियो। और ये सब नाम आपको नेपियर, पास्कल, गैलीलियो, ये सब आपको MCQ में प्रीवियस ईयर्स में दिखेगा, और मैंने बोला कि इसको अलग से आपको करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोरिसेली ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1643 में इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है, इटली में। कहाँ पे? इटली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द व्हील इन्वेंटेड? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये नया प्रश्न है, ये नया प्रश्न है। पहिए का आपका आविष्कार कब हुआ था? 5000 BC, 500 BC, 3000 BC या 1000 में? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 3500 ईस्वी पूर्व आपका इसका खोज किया गया था, ठीक है, मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया आपका पुराना नाम है किसी देश का भी, तो वो आगे चल के क्वेश्चन इस पे भी आएगा, देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया पे, ठीक है, हमेशा आते रहता है मेसोपोटामिया। अब आ जाता है साल्क वैक्सीन। साल्क का टीका किसके लिए है? कोविड-19, पोलियो, टेटनस या टाइफाइड? जल्दी बता दीजिए, साल्क का टीका किसके लिए है? तो ये पोलियो के लिए, ठीक है, पोलियो के लिए आपका साल का टीका है, ठीक है। जिनका भी बी ऑप्शन था, वेरी गुड उन्हीं को, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रकाश पादुकोण इज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन? प्रकाश पादुकोण किस प्लेयर, आपके किस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, किस खेल के खिलाड़ी हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन? जल्दी जल्दी ऑप्शंस डालिए, करेक्ट आंसर डालिए। तो बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इनकी कोई बेटी भी है, इन्हीं को पता है कि नहीं इनकी बेटी के बारे में? छपाक मूवी, जल्दी जल्दी बताइए, क्या इन्हीं की डॉटर है दीपिका पादुकोण? बताइए। वो भी बैडमिंटन खेलती थी, लेकिन अभी एक्टिंग करती हैं। छपाक मूवी पे क्वेश्चंस भी आया था 2020 में, अब उन्हीं से रिलेटेड देख लीजिए, उनके फादर के ऊपर आ गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए। वेयर डिड द इंडिगो रिबेलियन टेक प्लेस? इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन है, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इंडिगो रिवॉल्यूशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हम लोगों ने पढ़ा भी है अपना हिस्ट्री बुक्स में। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल। बंगाल में हुआ था आपका इंडिगो विरोध 1859 में, ठीक है। 1859 में आपका बंगाल में नील का विरोध हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिगो भी बोलते हैं, ठीक है, नील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? गांधी, नेहरू, तेलंग या आपका टैगोर? तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, होम रूल लीग की स्थापना आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। सो आपका ये जो होम रूल लीग था एक राजनीतिक संगठन था, जिसके लिए आपका गंगाधर तिलक एवं आपका एनी बेसेंट द्वारा चलाया जाता था, और इसका स्थापना 1916 में हुआ था, ठीक है।
और इसमें स्वशासन की मांग के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। फिर इस पे आंदोलन वगैरह चला। ठीक है, मद्रास में। तो ये अब आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बैन स्मोकिंग? स्मोकिंग किस कंट्री ने सबसे पहले बैन किया था? धूम्रपान का आपका प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? फ्रांस, स्वीडन, आयरलैंड, ब्राजील? जल्दी बता दीजिए। तो आपका आयरलैंड, यानी 2004 से ही यहाँ पे बैन है स्मोकिंग आयरलैंड में। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 2004। तो चलिए, इसका तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। लाइक कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड प्रताप भान मेहता रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर? यानी कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया? आईआईटी दिल्ली, आपका अशोका विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, या आपका विश्व भारती? कहाँ से दिया बताइए। तो ये अशोका विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, प्रोफेसर पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। वेयर इज नॉट्रे डेम कैथेड्रल? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं हो पाएगा, किसी किसी से हो भी जाए। नोथे डैम गिरजाघर कहाँ पे? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत? कहाँ पे? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपका सीन नदी के तट पर आपका स्थित है। 850 साल पुराना ये मशहूर चर्च है। ठीक है, जिसको हम लोग नॉट्रे डैम कैथेड्रल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका भीषण आग लगने की वजह से आपका भी ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो ये न्यूज़ में आया था, इस वजह से पूछा गया। ठीक है, तो फ्रांस हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा थोड़ा न्यूज़ भी देखते रहा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नंदी विलेज? ये भी अब न्यूज़ बेस्ड है। ठीक है, नंदीग्राम कहाँ पर है? नंदीग्राम आपका पश्चिम बंगाल में है आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। बिहार, केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। और ये क्यों मैंने फटाक से आंसर दिया, क्योंकि ये भी न्यूज़ का विषय था। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर ममता बनर्जी जी ने चुनाव हारने के कारण चर्चा में रही। ठीक है, तो ये आपका फेमस जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑथर ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर नेम्ड जैक रायन इज? जैक रायन के काल्पनिक चरित्र की आपका रचयिता का नाम क्या है? चेतन भगत, आपका डैल्टन, टॉम क्लैंसी, या डैनियल सिल्वा? बता दीजिए। जैक रायन, जल्दी बता दीजिए। ये मूवी के बेस्ड है, मूवी बेस्ड आपका हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो टॉम क्लैंसी। ठीक है, और आपका सॉरी ये बुक बेस्ड है, सॉरी मैंने मूवी बोल दिया, इस पे मूवी भी बनी है। द ऑथर ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर नेम जैक रैन। ठीक है, तो ये आपका टॉम क्लैंसी। ठीक है, द कैपिटल ऑफ नीरागुआ? नीरागुआ की आपकी राजधानी कौन सा है? मानागुआ, अबुजा, नियामी, या मारांडी? तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मानागुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैपिटल बेस्ड भी आपका क्वेश्चन राजधानी के ऊपर हर साल आता ही है एक। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, विच इज नॉट सिटी इन द आपका न्यूजीलैंड में? कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है? ठीक है, यहाँ सिटी को स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, CITY। सो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सिटी नहीं है न्यूजीलैंड में? तो ऑकलैंड, क्रिस्ट चर्च, हैमिल्टन, या आपका विल्मी स्टैंड? तो आपका विल्मी स्टैंड आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट नेम ऑफ बर्मा इज? बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? नारू, म्यांमार, थाईलैंड, नाम्बिया? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। म्यांमार। ठीक है, म्यांमार अभी प्रेजेंट में नेम है। ठीक है, इसका कैपिटल आपका होमवर्क है। और अंतिम प्रश्न है, अयोध्या इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या किस नदी के तट पर है? ये भी बहुत अच्छा है, झेलम, यमुना, सरयू, कृष्णा? तो राम का जन्मभूमि अयोध्या, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी के पे है। ठीक है, अब लखनऊ किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है, होमवर्क है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कीजिए। लिमिटेड समय के लिए आपका ऑफर है, जल्दी खत्म होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।
और प्रिपेयर ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के इंपॉर्टेंट आपके टाइमिंग्स और सब कुछ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म निकलने पे आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल PVI soldiers।